यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में कहीं भी नहीं सिकुड़ने वाला, कहीं भी नहीं मिलने वाला ऐसा त्रिकाल सत्ता मात्र न्यायक देव हूँ। चैतन्य की सत्ता ऐसे परिपूर्ण है कि जिस परिपूर्ण सत्ता में पर के लक्ष्य से होने वाले राग और द्वेष के विकल्प भी प्रवेश नहीं कर सकते, अनेकाकार होने पर भी स्वरूप के निकट जाकर स्वरूप की सत्ता से अनुभव करने पर परिपूर्णता, ऐसी परिपूर्णता कि जहां समस्त प्रदेशों पर चैतन्य का ही विस्तार है। ऐसी परिपूर्णता कि जहां प्रत्येक प्रदेश पर अनंत गुणों का वास है। ये अनंत गुणाधिपति न्यायक देव जो सत्ता मात्र है, यही मैं हूं। यह सत्ता मात्र न्यायक देव यह मैं हूं। प्रति समय यह जागृति कि सत्ता मात्र न्यायक देव यह मैं हूं, बाहर से सुना हुआ, बाहर से पढ़ा हुआ यह अनुभव प्रमाण नहीं,
जो स्वयं के भीतर में यहाँ जो अनुभव में आ रहा है, इससे महान और कोई प्रमाण नहीं। विकल्प से नहीं, ज्ञान से न्याय की पहचान। शब्दों का पढ़ना अनंत बार हुआ था और वाणी का सुनना भी अनंत बार हुआ था। फिर भी जब स्वरूप की अनुभूति स्वयं के पुरुषार्थ से प्रकट होती है, तब अनुभव प्रमाण से इस सत्य का स्वीकार होता है। पर की अपेक्षा ही नहीं रहती, पर की गुलामी नहीं रहती। जो साधक है उस साधक का यही परम कर्तव्य। जग में रह करके वह जग से न्यारा रहता है, दुनिया के संग में रहता है, मगर भीतर में अपनी चैतन्य की मस्ती में रहता है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, यही मस्ती अनित्यता के बोध के बल पर। भीड़ क्या मानती है उसकी ओर ध्यान नहीं जाता, भीड़ का क्या कहना है उसकी ओर ध्यान नहीं जाता। स्वयं की चैतन्य सत्ता की अनुभूति से यह जानता है, यह मानता है कि मैं परमात्मा हूं, और स्वयं के अनुभव प्रमाण से प्रत्येक आत्मा को परमात्मा दृष्टि से देखता है। ज्ञान ज्ञान को जानता है और उदय उदय को। ऐसा भेद विज्ञान ज्ञानी को सदैव है। ज्ञान ज्ञान को जानता है, उदय उदय को देखता है। बहुत सूक्ष्म भाव है तत्व विचार में। ज्ञान ज्ञान को जानता है, उदय उदय को। इसलिए जब भी कोई भी जीव देह के रूप में दिखाई दे, पृथ्वी के पिंड के रूप में परमात्मा दिखाई दे, चैतन्य की अनुभूति ही नहीं हुई। शास्त्रों को सुनकर के विकल्पात्मक ऐसा अहोभाव हो सकता है, वाणी का विलास हो सकता है, मगर भीतर में वह स्वसंवेदन नहीं हुआ। क्योंकि जहां स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वहां शास्त्र के वचन भी दूसरी श्रेणी में चले जाते हैं, यहाँ का अनुभव प्रथम पर। इसलिए निश्चय सम्यक दर्शन प्रथम कहा और व्यवहार सम्यक दर्शन दूसरे क्रम पर। प्रकट होने में भेद नहीं है, प्रकट एक समय में होते हैं। निश्चय और व्यवहार ये दोनों ही सम्यक दर्शन एक समय में होते हैं, फिर भी निश्चय को पहले और व्यवहार को बाद में कहा। ये कहने में भी जो पहले और बाद का ये विकल्प उठा, तो स्वयं से ही शुरुआत हुई। निज आत्मा की शरण से पंच परमेष्टि की शरण में गया, निश्चय प्रकट हुआ कि वहां व्यवहार स्वरूप से महान और कुछ भी नहीं, स्वयं के अनुभव से महान और कुछ भी नहीं। प्रति समय यह जागृति कि ज्ञान ज्ञान को जानता है। अनादि काल से जो जानना जानना हो रहा है, उसमें ज्ञान ने ज्ञान को जाना। ज्ञान किसी को देह के रूप में जाने, वह ज्ञान का स्वभाव नहीं। परमात्मा को देह के रूप में जानना, ये ज्ञान का स्वभाव नहीं। ज्ञान का स्वभाव है मात्र जानना। जानना जानना जानना, ये स्वभाव है, ये सहज स्वभाव है, यह ज्ञान की धारा है। इसलिए उदय उदय को देखता है। एक मिथ्या दृष्टि जीव यदि किसी को देह के रूप में देखता है, तो उसमें जो चैतन्य परमात्मा है उसका कोई परिणमन नहीं,
यदि एक जीव किसी को मनुष्य के रूप में, किसी को पशु के रूप में देखे, देव या नारकी के रूप में देखे, परमात्मा को देह के रूप में देखे, उस समय भी वह जो उदय को देखता है, ये जागृति स्वरूप की। जब ये कहते हैं कि किसी भी जीव को परमात्मा के रूप में देखो, देह के रूप में मत देखो, शरीर के रूप में मत देखो, उदय के रूप में मत देखो, ये उदय के रूप में मत देखो, क्योंकि उसका उदय है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, ये कोई कर्म के उदय है। और उदय के रूप में किसी भी परमात्मा को मत देखो। जब तुमसे ये कहा जाए कि किसी को उदय के रूप में मत देखो, तब तुम उस दृष्टि को पलटने मत जाना। ये दृष्टि को मत पलटना कि अब मैं किसी को उदय के रूप में नहीं देखूंगा। ऐसे ही उदय के रूप में नहीं देखना और परिवर्तन आना ऐसे नहीं होता कि आज से मैं किसी को देह के रूप में नहीं देखूंगा। ये भेद विज्ञान कि मैंने किसी को उदय के रूप में जाना ही नहीं है, मैंने किसी को उदय के रूप में जाना नहीं है। उदय के रूप में उसे जो देखना, उदय के रूप में देखने वाली जो दृष्टि है, वह मैं नहीं हूं, वह भी उदय है। सामने कोई परमात्मा है जो कुत्ते के देह में है, जो वर्तमान में कुत्ता है, और जैसे ही ये देखा कि ये कुत्ता, तुरंत ही कि वह कुत्ता नहीं, वह परमात्मा है, ऐसा भेद विज्ञान वहां नहीं कि वहां वो कुत्ता नहीं है, वो परमात्मा है, ऐसा भेद विज्ञान नहीं, मगर ये कुत्ता है ऐसा देखने वाली जो दृष्टि है, ये दृष्टि, ये भी तो एक उदय है। वहां उस परमात्मा का उदय है कि वो कुत्ते के रूप में है। यहां निज परमात्मा का ऐसा उदय है कि कुत्ते के रूप में उस परमात्मा को देखना हो रहा है। दोनों में चैतन्य कहीं पर भी नहीं है, यह जागृति। इसलिए उस परमात्मा को कुत्ते के शरीर से दूर कर लूं, ये भी एक व्यर्थ का प्रयास होगा। या फिर उसे मैं देह के रूप में देखता हूं, अब मैं उसे परमात्मा के रूप में देखूं, ये भी व्यर्थ प्रयास होगा। किसी भी आत्मा को परमात्मा 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 के रूप में देखा ही नहीं जा सकता कि मैं देखूं सभी को, एक एक को मेरे सामने लाओ, मैं सबको परमात्मा के रूप में देखूं। अब मैं किसी को देह के रूप में नहीं देखूंगा। बहुत मिथ्यात्व का पोषण किया ना। अब मैं किसी को शरीर के रूप में, उसके कर्म के उदय के रूप में, कोई धनवान है, कोई निर्धन है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई स्त्री, कोई पुरुष, ये बाहर की जितनी भी देह की अवस्था, मैं अब किसी भी परमात्मा को देह के रूप में नहीं देखूंगा। मैं निश्चय करता हूं, ऐसे निश्चय से कोई भी जीव द्रव्य दृष्टि वाला हो ही नहीं सकता। ये भेद विज्ञान हो, ऐसा ये भेद विज्ञान कि जो ये पर को ये देह के रूप में, परमात्मा को देह के रूप में देखने वाली जो दृष्टि है, ये मेरा कार्य ही नहीं है। चैतन्य के स्वरूप के निकट जाकर के कि वो मेरा कार्य ही नहीं है, मेरा यहाँ पर शुद्ध जानना 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 हो रहा है। दृष्टि की मलिनता को जानने से निज परमात्मा मलिन कैसे हो गया? वह भी एक प्रकार का मैल है। उस मैल से उस मैल से उस मैल से इस चैतन्य परमात्मा का अनादर मत करना। उस मैल से दर्पण के ऊपर लगी हुई जो धूल है, उस धूल को दर्पण का अंग नहीं मानना। दर्पण की स्वच्छता और धूल, इन दोनों के बीच में भेद विज्ञान। इसलिए ये भेद विज्ञान की जितना भी विकार का भाव है, ये देह दृष्टि का भाव है।
ये जितना भी मिथ्यात्व का भाव है, ये मिथ्यात्व का भाव, उस मिथ्यात्व के भाव को ज्ञानी देखते हैं। प्रत्येक आत्मा का मिथ्यात्व का जो भाव है ना, उस भाव को और परमात्मा को अलग देखना। इसका कारण ये, क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि जीव है और जो सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टि की पर्याय में अभी मिथ्यात्व है न, मिथ्या दृष्टि की पर्याय में मिथ्यात्व है, मिथ्या दृष्टि की पर्याय में मिथ्यात्व है, और वहां वो परमात्मा को कुत्ते के रूप में देख रहा है। मगर सम्यक दृष्टि जीव उस जीव को, कि जो कुत्ते के रूप में देखता है परमात्मा को, ऐसे जीव को सम्यक दृष्टि परमात्मा क्यों देखता है? कुत्ते को तो परमात्मा देखता है, मगर उसे कुत्ते के रूप में देखने वाले मिथ्या दृष्टि जो दूसरे, उन्हें भी परमात्मा के रूप में देखते हैं। इसलिए क्योंकि जो परमात्मा के रूप में देखते हैं, इसलिए तो मिथ्या दृष्टि जो है, वो मिथ्या दृष्टि परमात्मा नहीं है। झूठी मान्यता परमात्मा है ही नहीं। झूठी मान्यता रही क्यों? स्वयं को झूठी मान्यता वाला ऐसा झूठा 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 ये मान करके ही झूठे में रहा है। झटका लगेगा भगवान ये सुनकर के, दुनिया वाले क्या कहेंगे कि अरे मेरे में कोई दोष ही नहीं है, दोष ही नहीं है, ये चैतन्य 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 कह करके ये पागल हो गया, ये चैतन्य की मस्ती में ये पागल हो रहा है। उन्हें वो पागलपन लगेगा, उन्हें दुनिया को वो नहीं लगता कि काम भोग के विकार के भाव की ओर दौड़ना वो उनको पागलपन नहीं लगता, उनको बुद्धिमानी लगती है। और तुम्हारी चैतन्य की मस्ती उन्हें पागलपन लगे, मगर जो स्वरूप की अंतर की मस्ती में मस्त है, वह बिल्कुल निर्लेप है। इसलिए तो ये दृष्टि, ऐसी ये दृष्टि कि सम्यक दृष्टि को कोई ऐसा घोर मिथ्या दृष्टि पापी भी कहे और माने, माने सिर्फ कहे नहीं माने, फिर भी सम्यक दृष्टि उसे चैतन्य की सत्ता से नहीं बाहर निकला, ऐसा परमात्मा देखते हैं। ये देखते हैं क्योंकि अंतर में यहाँ पर ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है, चैतन्य का अनुभव हो रहा है। तो प्रत्येक आत्मा में फिर वहां राग और द्वेष के विकार के भाव कैसे दिखेंगे? ये दृष्टि ऐसी सम्यक है। ज्ञान में जानना अलग बात है, और दृष्टि में ये देखना कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। मैंने तो तुम्हें परमात्मा के रूप में देखा और तुम मुझे देह के रूप में देखते हो, तुम मुझे देह के रूप में देखते हो। ये शिकायत ज्ञानी की नहीं है, ये शिकायत ज्ञानी की नहीं है। मैं तुम्हें परमात्मा के रूप में देखता हूं, मैं तुम्हें परमात्मा के रूप में देखता हूं, क्योंकि यहां मिथ्यात्व का भाव नहीं रहा। तुम मुझे परमात्मा के रूप में देखते हो क्योंकि वहां मिथ्यात्व का भाव है, मगर यहां मिथ्यात्व का भाव नहीं रहा, तब कोई नया कार्य नहीं हुआ। पहले जो हो रहा था वही अभी हो रहा है, पहले भी जानना हो रहा था, अभी भी जानना हो रहा है। ये ज्ञान की निरंतर बहती धारा में नयापन दिखता ही नहीं। ये ज्ञान का ऐसा ये सहज जानना जानना जानना, जिसमें नया नहीं लगता। इसलिए तो घर से जंगल में जाए तो भी ज्ञानी की वह धारा, चैतन्य की धारा, कोई नया पुरुषार्थ नहीं, वही, वरना नई साधना शुरू करनी पड़े। जंगल में जाने पर वहां कोई नई साधना, कपड़े के साथ में थे, वहां नग्न निर्वस्त्र हुए, तो कोई नई साधना नहीं, एकमात्र चैतन्य। भरत क्षेत्र में है और यहां से मरकर विदेह क्षेत्र में गए, यहां से मरकर के स्वर्ग में गए। कोई भी मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, कहीं पर भी जाए, बस साधना एक ही है, चैतन्य। ये चैतन्य की साधना।
और उसमें ये चैतन्य की साधना, ये ज्ञान की साधना है भगवान। इसलिए सिर्फ इतना अनुभव हुआ, ज्ञान ज्ञान और ज्ञान। जब अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ये जानता है, ये देखता है कि ये पापी है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी के लिए ऐसा मिथ्या दृष्टि जाने, ऐसा मिथ्या दृष्टि देखे कि ये पापी है क्योंकि गृहस्थ दशा में रहते हैं, 5 पापों को करते हैं। ये जानने में आया ज्ञानी को, ये जानने में आया, फिर भी ज्ञानी की वह दशा, उसमें भी उन्होंने ज्ञान को जाना, ज्ञान का अनुभव किया। ज्ञान का अनुभव, यह ज्ञान का अनुभव, इसलिए पर से निरपेक्षता, इसलिए ज्ञेयों से निरपेक्षता, पर से निरपेक्षता अर्थात ज्ञेयों से निरपेक्षता। इसलिए अभी कौन सा भाव आ रहा है और कौन सा भाव अब आएगा, उसमें इतनी उदासीनता रहती है। भावों में उदासीनता, उदय उदय का कार्य करता है, उदय उदय में रहकर उदय में परिणमित होता है। वह धुआं कभी ज्योति के साथ मिलता ही नहीं है। धुएं का स्वभाव और ज्योति का स्वभाव, वो स्वभाव ही अलग है, ये न मिलना हुआ। पास में तो दिखे कि ज्योति जहां है वहीं पर ही पास में धुआं है, मगर स्वभाव से भेद विज्ञान, ऐसा स्वभाव से भेद विज्ञान भगवान कि यहां पर ही राग का विकल्प है और यहां पर ही ज्ञान का परिणमन है। मगर उस जानने के स्वभाव को जान करके ज्ञानी ये देखते हैं कि अलग अलग अवस्थाओं में परिणमित, अलग अलग अवस्थाओं में पलटता हुआ ज्ञान, मगर कौन सी अवस्था में पलटा है, कौन सी अवस्था में ये ज्ञान का परिणमन हो रहा है, उस पर जोर नहीं है। ये चैतन्य की, ज्ञान की सत्ता पर जोर है। इसलिए तो नया हुआ, अरे कुछ छूटा, अरे कुछ बिखरा, ऐसा नहीं लगता। बिखरा, बदल गया, अरे बदल गया, मनुष्य का भव है ना अभी, ऐसा मनुष्य का भव है। ज्ञानी ने ऐसी मृत्यु देखी, मृत्यु को देख करके भी वे ध्रुव में मस्त कैसे रहे। भव बदल जाता है और ज्ञानी इतनी मस्ती में मस्त रहे। मनुष्य भव छूट जाता है, मनुष्य भव छूट जाए, ऐसा महापुण्य के उदय से मिला मनुष्य का भव छूट जाए, फिर भी आकुलता नहीं, फिर भी आकुलता नहीं। उसका कारण ये, क्योंकि भव तो छूट जाता है मगर आकुलता नहीं है। भव छूट गया, आकुलता नहीं है। वो मृत्यु की घड़ी में, जीवन के अंत में, जब मनुष्य का शरीर छूटता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी की यह दशा है भगवान। जब ये देह अंतिम घड़ी में ये देह छूटता हो, ये मृत्यु होती हो न, कि उनका भव बदल जाता है तो भी उन्हें कुछ होता नहीं है। कैसे वे अलिप्त रहते हैं मृत्यु के काल में, मृत्यु होने पर भी वे अलिप्त रहे। मृत्यु में भी, मृत्यु में भी वे मृत्यु में जुड़े नहीं है, मृत्यु में भी वे मृत्यु में जुड़े नहीं है। उसका अभ्यास तो तब से हो चुका जिस समय निर्विकल्प अनुभूति हुई, क्योंकि मृत्यु से वे निर्लेप रहते हैं। अंतिम घड़ी पर मृत्यु होती है, उस समय निर्लेप रहते हैं, मृत्यु के समय निर्लेप रहते हैं, मृत्यु के समय निर्लेप रहते हैं। जैसे 1 तारीख को ऐसे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और 14 तारीख को मृत्यु हुई।
तो 14 तारीख को मृत्यु के काल में वे निर्लेप रहते हैं। वास्तव में सम्यक दर्शन जो 1 तारीख को प्रकट हुआ, प्रति समय मृत्यु में निर्लेप रहे हैं, उसका भाव बहुत गहरा है। क्योंकि ज्ञान का जो जानने रूप परिणमन है, ज्ञान की पर्याय है न, तो उसमें ही जैसे ही सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और सम्यक दर्शन प्रकट हुआ न, तो ज्ञान की पर्याय का विषय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव बना। ये 1 तारीख को जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, जिस समय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो ज्ञान की पर्याय का विषय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव बना है। और जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ निर्विकल्प अनुभूति के काल में, अब निर्विकल्प अनुभूति छूट गई और जो विकल्प उत्पन्न हुआ, कैसा विकल्प? कि मैं भगवान आत्मा हूं, ये विकल्प उत्पन्न हुआ, कि वो विकल्प ज्ञान की पर्याय का विषय बना। विकल्प ज्ञान की पर्याय का विषय बना। पहले ज्ञान की पर्याय का विषय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव बना था भगवान आत्मा। ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव ज्ञान की पर्याय का विषय बना। और अगले समय ऐसा हुआ जब निर्विकल्प अनुभूति छूटी कि अगले समय की पर्याय में राग का विकल्प, तो वो समय बदला नहीं। तो पहले ज्ञान का ज्ञेय था भगवान आत्मा, अब ज्ञान का ज्ञेय बना राग का विकल्प। तो ज्ञान का ज्ञेय राग का विकल्प बना, तो यहां ज्ञान में परिवर्तन आया नहीं, ज्ञान में परिणमन हुआ। तो पूर्व की जो पर्याय थी, ज्ञान की पर्याय जो भगवान आत्मा को जानने वाली, उस ज्ञान की पर्याय की मृत्यु हो गई। ये ज्ञान की पर्याय की ये ज्ञान की पर्याय की मृत्यु हुई और नई पर्याय जो उत्पन्न हुई, उस ज्ञान की पर्याय में ये राग का विकल्प जानने में आया। फिर ये राग का विकल्प जानने में आया, उस राग के विकल्प में से फिर ये ज्ञान की पर्याय की मृत्यु हुई। और तीसरी पर्याय ऐसी, ये समझने, ये तीसरी पर्याय ऐसी कि जो द्वेष का विकल्प हुआ, तो द्वेष के विकल्प को जानने रूप वो ज्ञान का परिणमन। ये तो समय के हिसाब से समझने के लिए एक एक परिणाम, बाकी तो परिणाम निरंतर अलग अलग प्रकार के पलटते, मगर ज्ञान की पर्याय नए नए ज्ञेयों को जानती है। यहाँ ज्ञान की पर्याय का परिणमन हो रहा है, उसका भाव परिणमन अर्थात प्रति समय ज्ञान की पर्याय की मृत्यु होती है। ये ज्ञान की पर्याय की मृत्यु होती है, मगर ज्ञान की पर्याय की मृत्यु होने पर भी ज्ञान की सत्ता जो है, उस सत्ता की रुचि के कारण वे मृत्यु को सहज ज्ञाता दृष्टा होकर जानते देखते हैं। ये मृत्यु के ज्ञाता दृष्टा है। मृत्यु को जानते तो है, मोह नहीं मोड़ा है। मृत्यु को जानते हैं, मगर मृत्यु को जान करके भी आकुलता नहीं होती। यही ज्ञानी की दशा। वो देह में से बाहर निकलना, 14 दिन के बाद मृत्यु होगी, 14 तारीख को शरीर छूटेगा, बैर बिखेर होगा और ज्ञानी निर्लेप, देखो ज्ञानी को निराकुलता रही मौत के काल में। वह तो बाहर की बात है, वो तो ऐसी बाहर की स्थूल बात है। असल में तो यहाँ भीतर में एक एक समय की ज्ञान की पर्याय में जन्म और मरण होते हैं, मगर ज्ञान की पर्याय की उत्पत्ति में रस नहीं है। ऐसा हो भगवान आत्मा, ज्ञान की पर्याय की उत्पत्ति में रस नहीं। आ। और ज्ञान की पर्याय के व्यय में ऐसा रस नहीं, पर्याय की उत्पत्ति में और पर्याय के व्यय में कहीं पर भी। ओ भगवान आत्मा, ये ज्ञान की सत्ता, सत्ता में एकत्व हुआ। एक पहले समय में निर्विकल्प अनुभूति हुई ने,
उस समय ही प्रत्यक्ष वो जो पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का प्रतिबिंब जैसे ही पड़ा। जिस समय पहले समय 1 तारीख को जिस समय शाम के 4 बजे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो 1 तारीख को शाम को 4 बजे जिस समय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान का विषय बनाने, निर्विकल्प ऐसी निर्विकल्प अनुभूति में ज्ञान का विषय, उस समय शास्त्र बीच में नहीं आया, गुरु की वाणी सुनी वो बीच में नहीं आई, तत्व विचार का विकल्प बीच में नहीं आया, साक्षात स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ा, त्रिकाली न्यायक का प्रतिबिंब सहज ऐसा प्रतिबिंब पड़ा। ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का ज्ञान की एक समय की पर्याय में प्रतिबिंब पड़ा। उस समय वो विकल्प बीच में नहीं आया और सहज, बीच का आवरण नहीं हो, बीच का आवरण नहीं। अज्ञानी ने भूतकाल में भगवान आत्मा वो विकल्प के आवरण के साथ में वो भगवान आत्मा कैसे वो अंतर का चैतन्य का परिपूर्ण रस अंतर से कैसे पर्याय में व्यक्त हो, जब तक वो विकल्प का आवरण है ना, ऐसे हो भगवान जब तक आता नहीं है, जब तक ऐसा देखा कि बचपन में मिठाई खाना नहीं आता था, कैसी कैसी मिठाई पकवान ऐसे ऐसे बनते हैं, ऐसे ऐसे मिठाई और पकवान जिसके ऊपर ऐसा हलवा है तो हलवे के ऊपर ऐसा कागज ट्रांसपेरेंट बिल्कुल पारदर्शक ऐसा पतला लेयर है, वो पतला लेयर उसके ऊपर बिल्कुल हलवा दिखता है, मगर इतनी पतली वो कागज की ऐसी परत है, बिल्कुल पारदर्शक है, जीभ पर रखा ने और ऐसे ही फेंक दिया, अरे इसमें तो रस नहीं है, इसमें कहा रस। मगर किसी समझदार ने बताया कि ये जो पतली परत है उसको हटा करके जीभ पर रखो तब तुम्हें पता चले। उस समय वो छोड़ दिया, वो रस से भरा हुआ नहीं था इसलिए नहीं छोड़ा, वो बीच में वो कागज की जो परत है वो परत बीच में आती थी, मिठाई के टुकड़े को जीभ पर रखा रखा फिर भी वो विकल्प, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा का ये विकल्प है, वो विकल्प से भगवान आत्मा को जाना, विकल्प से जाना, और वो विकल्प से जानने में वह आनंद व्यक्त नहीं होता जो निराकुल आनंद, जो आह्लाद स्वरूप आनंद, ऐसा आनंद व्यक्त नहीं होता। इसलिए त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा जहां पर्याय की रुचि नहीं और विकल्प से न्यायक का प्रतिबिंब नहीं, ज्ञान में सहज ऐसा न्यायक का ध्रुव सत्ता का प्रतिबिंब है भगवान। ये तो सत्ता, हाँ, ये फैला हुआ आकार में ऐसा नहीं भगवान, 3 लोक के नाथ प्रभु, ये ऐसा फैला हुआ नहीं हो, हे ज्ञान दीपक, ये यहाँ हो, ये पुद्गल परमाणु ये पृथ्वी के पिंड में फैला हुआ नहीं, ढेर पड़ा हो वन में, खेत में, वन में गए मुनिराज खेत में बैठे हैं, खेत में बैठे वहां हो ऐसे मिट्टी के ढेर, ऐसा खेत में गए तो वहां पर ऐसे ढेर पड़े थे मिट्टी के ढेर, और ढेर ऐसे पिंड के जैसे, क्योंकि चौमासा गया, बरसात के दिन गए, सर्दी के दिन भी गए, अब गर्मी के दिन आए, खेत में से सब पाक ऐसे निकाल दिया, अब सुने सुने खाली खेत पड़े हैं, तो हल चला दिया और जहां देखो वहां पर ऐसे ही हाथ फेराओ कि बस पिंड, मिट्टी का पिंड, मगर भावलिंगी संत जो विराजमान हो न वहां पर, वहां बैठे हो भगवान, भावलिंगी संत हो, पंचम काल है मगर भावलिंगी संत की पहचान करने वाला विरला ज्ञान दीपक होगा। हे ज्ञान दीपक भावलिंगी संत मिट्टी के ढेर वहां पर बैठे, और वो मिट्टी पड़ी है ना आसपास में, इतने मिट्टी के पिंड पड़े हैं, खेत में हल चला और वहां जो पिंड है जमीन में से ऐसे ऐसे पिंड निकलते हैं ना हल चलने पर, और पड़े हो
और मुनिराज की जय हो, मुनिराज की जय हो। मगर वो पिंड को तुम छू करके मुनिराज की जय, ऐसा तो मूर्ख नहीं करोगे ना भगवान। ये मूर्खपन है कि वो पिंड में ये मुनिराज, पिंड को हाथ में लेना और सिर पर लगाना कि ये मुनि, ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। इतना तो भरोसा है, ये ज्ञान दीपक ऐसा नहीं करेगा कि पिंड को लेकर के अरे मुनि मुनि मुनि। वो तो पिंड है ना, पृथ्वी का पिंड, वो मुनि नहीं है। मुनि तो मुनि है, मुनिराज मुनिराज है और वहां मिट्टी पड़ी है। ये मुनिराज की पहचान नहीं। जब तुम इतने मूर्ख नहीं कि पिंड में मुनि की पहचान करो, ढेर तो कितने भी हो, उसमें मुनि कैसे देखोगे? है भगवान, उसमें मुनि का विस्तार देखोगे। फिर वहां पर पहाड़ भी होगा, वहां पर पेड़ भी होगा, तो पेड़ की डाली जैसे ऐसी निकली हो, एक और ऐसी निकली, एक और ऐसी डाली निकली, तो डाली निकली हो और डाली निकली हो, उसमें तुम देखोगे कि ये मुनि। अरे मुनि तो वहां पर है, मगर वो पेड़ की डालियां जो फैली वो मुनि नहीं। जब तुम्हारे में इतनी समझ है तो चैतन्य मैं पना कहते ही ये जो डालियां निकली है ना, ये पिंड की डालियां है। हाँ, ये हाथ के परमाणु, ये उंगलियां है ना, तो ये पिंड की पृथ्वी के खेत में हल चलाया गया हो और ये पृथ्वी का पिंड। मगर चैतन्य कहते ही जानने वाला भगवान आत्मा मैं, तो ये मेरी पहचान नहीं, इसलिए तो ये मेरी पहचान नहीं है। भगवान आत्मा, ये ध्रुव सत्ता का दर्शन जहां होता है वहां पर देह में से निकल जाऊं, देह को छोड़ दू, देह से छुटकारा हो, ऐसा होता ही नहीं है। मुनिराज कहेंगे ये पृथ्वी के पिंड को तुम यहां से हटाओ भगवान, ऐसा कहेंगे। ये पेड़ को काटो तुम यहां से, ये पेड़ यहां क्यों है? मैं यहां हूं, मेरे पड़ोस में पेड़ क्यों है? मुनिराज तो आनंद का भोग करने वाले। ऐसी ये चैतन्य की ध्रुवता का भोग होता है और पिंड से कोई शिकायत नहीं रही है। वो तो है, ऐसा हो, ऐसा शरीर के ऐसे देखता है। और ये तब होता है जो चैतन्य के स्वरूप को, त्रिकाल चैतन्य है, त्रिकाल चैतन्य स्वरूप को एक समय की ज्ञान की पर्याय में बिना विकल्प का जब प्रतिबिंब पड़े, तब उसमें ये स्वीकार करता है कि हाँ ये है मैं हूं। हाँ, सीधा नहीं हो, सत्ता में एकत्व है। एकत्व सत्ता स्वरूप न्यायक में है हो भगवान। ये सत्ता स्वरूप न्यायक में एकत्व, मगर जिस समय वो कार्य हुआ ना, उस समय त्रिकाली सत्ता पर जोर है। कार्य ऐसा, कार्य ऐसा हुआ कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और ज्ञान की पर्याय में, जहां बिना विकल्प का ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा, ऐसा बिना, ऐसा हो, बिना उसके दर्पण में, दर्पण में ऐसा, ऐसा है, दर्पण में ये प्रतिबिंब पड़ा, दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा है। वस्तु है, वो वस्तु का प्रतिबिंब। आंख है न, तो आंख का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ा। तो जब आंख का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ा और दर्पण फिर उल्टी दिशा में घूम गया, तो जिस समय ये आंख का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ा है, जो आंख का स्वरूप है ना, आंख का स्वरूप ऐसे बिल्कुल काली काली आंख है, बिल्कुल काली आंख है। किसी की गोरी गोरी आंख है, सबकी आंखें यूरोपियन है, अमेरिकन, तो वहां पर उनकी आंख का रंग थोड़ा अलग है। એવી રીતે अलग अलग रंग હોય ને, કોઈને કાળો રંગ હોય, કોઈને ભૂરો રંગ હોય, કોઈને सबका अलग अलग ऐसी आंख का रंग। मगर जैसे ही ये दर्पण है और दर्पण में आंख जैसे ही प्रतिबिंबित हुई, आंख का रंग कैसा है ये तो देखा नहीं है, आंख का रंग देखा नहीं, मगर जैसे ही दर्पण में आंख को देखा,
तो देखा तो क्या माना कि मैं काली आंख वाला हूं। यूरोपियन नहीं है, भारतीय है। तो मैं काली आंख वाला, ये काली आंख का स्वरूप पूरा देखा ना वहां दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ। मगर जब वो प्रतिबिंबित हुआ और आंख में मैं ये काली आंख वाला मैं, तो वो दर्पण में है वो नहीं, दर्पण में है वो नहीं, ये सत्ता स्वरूप जो आंख है उस आंख में है इसका रस, उस आंख में एकत्व। सीधा डायरेक्ट आंख को क्यों नहीं मान लिया कि काली आंख वाला, कि यह संभव नहीं है। दर्पण सामने होगा, दर्पण में पड़ेगा प्रतिबिंब और एकत्व श्रद्धा मान्यता हुई सत्ता स्वरूप वस्तु में। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा जानने में आया, मगर ज्ञान की पर्याय में एकत्व नहीं, ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ जो त्रिकाल सत्ता स्वरूप न्यायक देव, उस न्यायक देव में एकत्व है। ये सम्यक दर्शन। अब क्या हुआ कि आंख है, वो आंख दर्पण में प्रतिबिंबित हुई और माना कि मैं काली आंख वाला हूं। अब दर्पण का क्या हुआ कि दर्पण वहां से घूम करके उल्टी दिशा में घूम गया, ऐसा दीवार की ओर दर्पण घूम गया। तो जब दर्पण दीवार की ओर घूम गया है, उस समय वो व्यक्ति नहीं मानेगा कि मैं काली आंख वाला, काली आंख वाला हूं, उस समय भी मानेगा, भले दर्पण दीवार की ओर घूमा। ऐसे ही अगले समय की पर्याय में अनुभूति छूटी और ज्ञान की पर्याय में ये राख की दीवार प्रतिबिंबित हुई। अनुभव नहीं हुआ, जब अनुभव छूट गया, छूटने पर ये शरीर को ज्ञानी जानते हैं, भोजन करते हैं, तो ये राख की दीवार की ओर ज्ञान दर्पण है। मगर दृष्टि में ये कि जो थोड़ी देर पहले ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ त्रिकाल ध्रुव स्वरूप, यही मैं हूं। और उस समय भी उसको सोचना नहीं पड़ता दर्पण उल्टी दिशा में घूम जाए, उसके अंदर में इसके कहते टंकोत्कीर्ण हो गया। मगर एक बात सुनिश्चित है कि जिस समय उसने माना कि मैं काली आंख वाला हूं, उस समय दर्पण में देख करके जिस समय ये श्रद्धा हुई कि मैं चैतन्य परमात्मा, तो ज्ञान रूपी दर्पण में ज्ञान की एक समय की अवस्था में ये त्रिकाल स्वरूप भगवान आत्मा प्रतिबिंबित हुआ। और एक बात महत्वपूर्ण कि ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव स्वरूप प्रतिबिंबित हुआ। चैतन्य स्वरूप है ये, न्यायक न्यायक न्यायक, ज्ञान की निर्मल, ज्ञान की निर्विकल्प, विकल्प के आवरण के बिना, ये विकल्प के आवरण के बिना त्रिकाल सत्ता स्वरूप ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, हे तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा, ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव न्यायक जैसे ही प्रतिबिंबित हुआ, आंख है वह आंख दर्पण में प्रतिबिंबित हुई, वरना दूसरा कोई उपाय नहीं। कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित तो हो, क्योंकि सीधी आंख से आंख नहीं दिखाई देती। ऐसे ही श्रद्धा की मोहर सीधी न्यायक पर नहीं लगती, श्रद्धा की मोहर सीधी न्यायक पर नहीं लगती, श्रद्धा की मोहर लगती तो न्यायक पर ही है, मगर सीधी नहीं लगती, तो न्यायक पर ही है। उस व्यक्ति को एकत्व मान्यता में कि काली आंख वाला हूं, वो आंख में ही एकत्व होता है, मगर वो सीधा नहीं होता।
दर्पण में प्रतिबिंबित हुई उसमें, ऐसा है। ऐसा है भगवान आत्मा हो। तो दर्पण के ऊपर अधीन होना पड़ा ना उस व्यक्ति को, दर्पण के ऊपर अधीन होना पड़ा ना, कि जब तक आंख में एकत्व न हो, तो आंख में एकत्व करने के लिए कि मैं काली आंख वाला, मैं काली आंख वाला, उसके लिए उसको दर्पण की जरूरत पड़ी नहीं, ये गुलाम होना पड़ा कि नहीं, कि दर्पण की जरूरत पड़ी, ये गुलाम होना पड़ा, ये तब कि दर्पण पराया है। यहां श्रद्धा है, वो ज्ञान में जानने में आने वाले न्यायक में एकत्व करती है, वहां गुलाम नहीं है, क्योंकि ज्ञान श्रद्धा चारित्र ये अपने ही है, पराये नहीं है, ये अपने ही घर में है भगवान, ये पराये घर में नहीं है। श्रद्धा यहाँ है और ज्ञान कहीं पराये में, ऐसा नहीं, ये भगवान आत्मा का वैभव है, ये चैतन्य परमात्मा का वैभव है। ये स्वयं का वैभव है। अंदर अंदर ऐसा कभी लगता है? ऐसा अंदर अंदर का ऐसा कि तुमने तुमने भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, हाँ, 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 ऐसा कभी लगता है? ओहो, एक हाथ में से ऐसा साबुन लिया और साबुन लेकर के उस हाथ से साबुन पकड़ा है और दूसरे हाथ पर साबुन घुमाया, ऐसा है? हाँ, ऐसा दूसरे हाथ से साबुन घुमाया, तो एक हाथ से साबुन पकड़ के दूसरे हाथ पर ऐसे साबुन घुमाया, तुम्हें ऐसा लगता है इस हाथ ने इस हाथ पर कितना उपकार किया, अथवा ये हाथ इस हाथ का गुलाम कैसे बना, क्योंकि ये शरीर के ही सब अंग है। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय में जब चैतन्य परमात्मा प्रतिबिंबित हुआ और श्रद्धा ने एकत्व किया कि मैं चैतन्य परमात्मा, तो श्रद्धा गुलाम नहीं हुई, श्रद्धा गुलाम नहीं हुई। ऐसा ये ऐसे ही ये अनंत गुण हो, ये तो दो नहीं, ऐसे ही अनंत गुण न्यायक, ऐसे अनंत गुण न्यायक, अनंत गुणों का परिणमन, ये पर्याय अंतर्मुख होती है, उस स्थिति का नाम निर्विकल्प अनुभूति है। भगवान तुम्हें होगी होगी और होगी, हे चैतन्य परमात्मा, ये निर्विकल्प अनुभूति, ये तो चैतन्य की मस्ती तुम्हें प्रकट होगी। ऐसी ये चैतन्य परमात्मा तत्व की मस्ती कि एक समय के ज्ञान की पर्याय हो, ऐसा। आ, 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 आ। यहाँ तो मुंह मोड़ता है, दर्पण का मुंह मोड़ना हुआ ना, आंख के सामने था, फिर दर्पण का मुंह मोड़ा कि दीवार की ओर, ऐसा होता है ना, ऐसा दर्पण का मुंह, दर्पण फूट जाए, ऐसा हो सकता है। यहाँ ज्ञान की पर्याय मर करके भी नहीं मरती हो भगवान, वो मर करके भी नहीं मरना, कैसा ये स्वरूप है। अभी यहाँ पर दर्पण है और आंख आंख यहाँ पर प्रतिबिंबित हो रही है, और फिर वो सामने दीवार पर, ऐसा। कोई कहे अरे दर्पण मेरा फूट गया, मेरा फूट गया दर्पण, बोले दर्पण कैसे फूटा? ये अगले समय जो हो रहा है ना, अगले समय ये दीवार तो प्रतिबिंबित हो रही है, वो उस बात का प्रमाण है कि दर्पण नहीं फूटा है भगवान, ऐसा हो नहीं फूटा है। तो जब भगवान आत्मा जानने में आया और उसके बाद में जब भोजन करने बैठे, तो ये शरीर जानने में आया कि अरे ज्ञान की पर्याय मर गई, मर गई। अरे ज्ञान की पर्याय मर गई, मगर ज्ञान कहाँ मरा, वरना ये देह की क्रिया कहाँ प्रतिबिंबित हो रही है, अनुभूति तो नहीं है अभी। रोटी तोड़ रहे हैं, मुंह में रोटी डालते हैं, देह की क्रिया होती है, मगर त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप को पहचान लिया है भगवान। तू स्वयं ये स्वरूप की अनुभूति से भरा ये विरला ज्ञान दीपक होगा, होगा होगा भगवान। ये चैतन्य परमात्मा तत्व ऐसा हो, ऐसा। तो इसको ऐसे है, डालियां फैली है ऐसे ही, मगर मैं ऐसा भगवान, मैं
जगत की कोई अपेक्षा नहीं, जगत की अपेक्षा नहीं, पर की अपेक्षा नहीं, पर अरे कल ये नहीं होगा तो मैं जीऊंगा कैसे, ऐसा लगता है ना। अरे ये नहीं रहा तो मैं जीऊंगा कैसे, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इसके बिना मैं जीऊंगा कैसे, ऐसा लगे, कैसा लगे, इसके बिना मैं जीऊंगा कैसे। हाँ 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 हाँ, ऐसा लगता है ना। अरे एक ही बेटा था, एक बेटा मर गया, बेटा मर जाए तो उसके बाद में अरे माँ कैसे लंबी जिएगी, बेटा मर गया, दुख में ही दुख में माँ मर गई। एक बेटा मरा न, एक बेटी मरी, दूसरी बेटी मरी, मगर अरे माँ की हालत देखो, माँ भी मर जाएगी, उसके बिना जीव तो जीव कैसे, ऐसा लगता है ना। ये ज्ञानी को जागृति हो भगवान, ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेय प्रतिबिंबित हुए और ज्ञान की उस समय की पर्याय की मृत्यु हुई, ऐसी अनंत पर्याय मर गई। हाँ, अनंत ज्ञान की पर्याय मर गई, मगर जो ध्रुव सत्ता ध्रुव, ये ध्रुव सत्ता वो है। हा हा हा, पर्याय का ऐसा व्यय, पर्याय का व्यय, पर्याय का जन्म ऐसा हुआ। अभी ये ज्ञान की पर्याय में जन्म मरण में मैंने तो इतनी मौत जानी है, देखी है भगवान, नजर के सामने ऐसी मौत को देखो, पता चले, ऐसा पता चले कैसा हाल होता है ऐसा। ये ज्ञान दीपक, ये कल मैं ज्ञान दीपकों के संग में शमशान में गया, उमराला का शमशान है न, जहां मुर्दे को लेटाते हैं ना, वहां पर जाकर के मैं बैठ के वहां पर सत्संग हुआ भगवान, वहां मुर्दा लेटता है ना। ये ज्ञान दीपक पूछते हैं मुझे कि यहाँ तो मुर्दा लेटता है, जिसको जलाया होता है, जलाना होता है, वो मुर्दा वहां लेटता है, उसके ऊपर बैठना भगवान, ये चिता जलने से पहले, ये तो उसका भाव, मैं फिक्र नहीं करता। बड़ी विचर तो स्मशान माँ, और कभी मूड आ गया तो चिता के ऊपर, उसके पीछे बहुत गहरा भाव था भगवान। कल की स्मशान की यात्रा तो यादें बनेगी, इसलिए ज्ञान दीपक उसका प्रवचन तुम सुनना है न। हाँ, उस समय का जो भाव था न, ये मृत्यु, अरे ज्ञान दीपक की बहुत भावना थी, स्मशान में जाना, स्मशान में जिंदा व्यक्ति मर गया, और मर गया और स्मशान में जाकर के कैसा भाव आएगा, स्मशान में जाकर के कैसा, अरे स्मशान में जाए, मौत को देखे, और मौत को देख करके अमृत को देखना, ये स्मशान में मौत को देखना, और मौत देखना क्या, स्मशान में मौत को देखना। हाँ हाँ हाँ, स्मशान में ऐसे, स्मशान में जाकर के मौत को देखना, और मौत को देख करके अमृत को देखना, ऐसा है। स्मशान में मौत, कहाँ है स्मशान, उमराला का स्मशान हो, ये उमराला का स्मशान अर्थात उमराला में बना है ना, वो उमराला में बना है, ऐसा उमराला में बना, अर्थात ये जो शरीर जो उमराला में बना है, ये उमराला का स्मशान, अभी ये जो तुमको दिखता है ना कैमरे में, ये उमराला का स्मशान है जो उमराला में बना है, और उसमें मैंने मृत्यु को, स्मशान में मृत्यु को देखा, अर्थात इस स्मशान में ही एक ऐसा दृश्य देखा कि ज्ञान की पर्याय जहां भगवान आत्मा की, इस स्मशान में जो भगवान आत्मा रहता है ना, उसकी ज्ञान की पर्याय की जन्म और मृत्यु की वो घटना मैंने देखी, यहीं पर प्रसूति ग्रह, यहीं पर ही स्मशान, यहां पर ही पैदा हुई, यहीं पर ही मरी, स्मशान में मैंने मृत्यु को देखा, और मृत्यु को देख करके अमृत को देखा, देह में रह करके भी
ज्ञान के जन्म मरण को देखा और जन्म मरण होता होने पर भी अमृत ऐसी चैतन्य की सत्ता जो नहीं मरती, यह मैं हूं, ऐसा देखा है? फिर उमराला का स्मशान भी हो भगवान, या फिर मुंबई का स्मशान हो, ये दुनिया भर के स्मशान मेरे नजर के सामने है भगवान है? हाँ, हाँ, हाँ। ये दुनिया भर के स्मशान ये मेरे नजर के सामने है, मगर स्मशान दिखते हैं। हाँ, हाँ, स्मशान तो दिखते हैं, ये चलते फिरते स्मशान। हाँ, 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 होता है ऐसा। वही जितना था बस वही वही पर ही पहले तैयार, वहां का वहां, सब वहां का वहां, ऐसा ही, ऐसा का ऐसा पड़ा रहा। ऐसा है भगवान। ओ ओ ओ ओ ओ, ये चैतन्य एक गया दूसरा आया, मगर वहां पर रहा तो वही रहा, ढेर का ढेर पड़ा रहा। ऐसा होता है वो, थोड़ी देर बाद ये क्या हुआ, ऐसा लगता था स्मशान में ऐसा, कि थोड़ी देर पहले जब यहाँ पर ऐसा ही तो था, और थोड़ी देर बाद उतना ही तो है, जो पहले था वो बाद में है, वो तो वही का वही पड़ा रहा। मुर्दा शमशान में पहुंचता नहीं ने, उससे पहले मैं शमशान में चला जाता। मुर्दा तो रास्ते पर होता, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, ये शमशान में मुर्दा पहुंचता भी नहीं था। और मैं वहां देखता, वहां स्मशान में क्या होता, वहां पर स्मशान में सिर्फ लकड़ियां होती, लकड़ी का ढेर ऐसा पड़ा रहता, लकड़ी कड़क कड़क होती है ना, वो लकड़ी, लकड़ी का ढेर ऐसा। और 4 घंटे 8 घंटे के बाद में वहां देखा, तो वहां कड़क कड़क पड़ा था, पहले कड़क कड़क लकड़ी पड़ी थी, और बाद में लकड़ियां तो नहीं थी, उसका परिवर्तन हो गया। ऐसा देखा, अरे ये लकड़ी के बदले में ये क्या हो गया, पहले लकड़ी थी बिल्कुल कड़क कड़क, और अब है कड़क कड़क हड्डियां। पहले लकड़ी थी, लकड़ी तो गायब हो गई, पहले हड्डियां नहीं थी, अब हड्डियां आई तो लकड़ियां गायब हो गई। मगर वो स्मशान का वो दृश्य, लकड़ी में से हड्डी, लकड़ी में से हड्डी, मगर ढेर का ढेर पड़ा है ना, ऐसे ही वो भाव कल स्मशान में वो देख करके, जहां चीता रखते हैं वहां, वहां जो बैठा था ना मैं, हे ज्ञान दीपक, उस समय ये भाव आया था, ये भाव आया था। और 24 तीर्थंकर का राज तो कभी खुलेगा, वो स्मशान का। हाँ, 24 तीर्थंकर, हाँ, 24 तीर्थंकर, हाँ? कल का दिन भी 24 का दिन है न, कभी सत्संग नहीं हुआ न, ऐसा सत्संग का विकल्प भी उठता है भगवान। 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान का दिन है। महावीर जिनालय में ज्ञान दीपकों के संग में कल सुबह सत्संग होगा। कल सुबह का जो सत्संग, उसका जो राज है 24 का राज वहां खुलेगा। स्मशान का अधूरा अब मंदिर में खुलेगा, स्मशान का अधूरा मंदिर में। स्मशान हो या फिर मंदिर हो, दोनों में मैं नहीं हूं, क्योंकि मंदिर के भी बाहर मैं हूं, और स्मशान में भी मैं नहीं, वहां से भी बाहर हूं। ऐसा मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा देव हूं, मैं देवल नहीं हूं, मैं देव हूं, मैं देवल नहीं हूं भगवान। ज्ञान के परिणमन में जन्म और मृत्यु की अवस्था में अमृत को देखना, अमृत अमृत अमृत। आ,
ओ